Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. Dear students, now I am going to present the third part of fourth lesson from the book Honeydew of class 8th. The lesson is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Dear students, आप लोगों के लिए पहले दो पार्ट अपलोड कर दिए जा चुके हैं और आप लोगों ने ऑलरेडी उनको वॉच कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप उनको जाकर देख लें, तभी तीसरे पार्ट को आप समझ पाएंगे। चलिए हम लोग आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। आफ्टर लंच टाइम, लंच के बाद विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। तो उन्हें समझ में आ गया कि अब वो कंटिन्यू डेस्क पर बैठ कर के अपना काम नहीं करते रह सकते हैं, उन्हें परेशानी हो रही थी। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. तो पिछले 25 वर्षों से इस फर्म में वो काम कर रहे थे और ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ था कि इस तरह की परेशानी उन्हें आई हो। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. तो उनके लिए एक रेपुटेशन थी कि वो कैसे हैं, बहुत ही अच्छे, टायरलेस यानी अथक प्रयास करने वाले, एंड कॉन्सेंशस यानी सावधानी से सही काम करने वाले वर्कर हैं। बट टुडे, लेकिन आज, हिज हेड वाज इन अ व्हर्ल, लेकिन आज तो उनका सिर चकरा रहा था। तो इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊँगा। बैक होम एट 2:30, तो 2:30 बजे वो घर आते हैं। जब विपिन बाबू ले डाउन इन बेड, तो विपिन बाबू अपने बिस्तर पर लेट गए। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। ट्राई टू गैदर माने इकट्ठा करना, यानी वो दिमाग के सारे तार जोड़ रहे थे और मेमोरी अपने रिकलेक्ट कर रहे थे, याद कर रहे थे कि आखिर क्या ऐसा हुआ। हिज विट माने बुद्धि, टुगेदर माने साथ साथ रखना, यानी वो याद करने की कोशिश कर रहे थे। ही न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये तो संभव है कि अगर किसी के सिर पर कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो वो अपनी मेमोरी खो सकता है। But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. तो अब कह रहे उन्हें ये नहीं पता था कि सिंगल इंस्टेंस की इकलौती एक घटना, someone remembering everything, कि किसी व्यक्ति को हर चीज़ तो याद हो लेकिन एक घटना वो भूल गया हो। तो ये तो अजीब बात थी कि सब कुछ याद है और केवल उन्हें रांची जाने की बात नहीं याद आ रही। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट, और हाल ही में हुई हो, और सिग्निफिकेंट इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण है कि वन एट दैट, जो आपको याद होनी चाहिए फिर भी नहीं याद। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, अब बताओ वो वहाँ होकर आ चुके हैं। डन थिंग्स, जो काम करने थे कर चुके हैं। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और कुछ याद नहीं है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, असंभव है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। एट 7:30, 7:30 बजे, विपिन बाबू सर्वेंट केम, विपिन बाबू का सर्वेंट आया, नौकर आया। एंड अनाउंस्ड, और उनके सामने घोषणा करता, मीन्स बताता है, चुनी बाबू सर चुनी बाबू आए हैं सर। सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ज़रा मिलना है। विपिन बाबू न्यू, विपिन बाबू को अच्छे से मालूम था दैट चुनी बाबू हैड कम फॉर, कि चुनी बाबू जो आए हैं वो जिस लिए आए हैं उन्हें पता था किस लिए आए हैं। चुनीलाल हैड बीन एट ए स्कूल विद हिम, चुनीलाल जो थे उनके साथ स्कूल में थे, मीन्स स्कूल मेट थे उनके। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, हाल में उनका समय जो था बड़ा ही ख़राब चल रहा था, रफ टाइम था, यानी आर्थिक स्थिति ख़राब होगी। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और उनके पास आते रहे थे नौकरी के लिए पूछने के लिए किसी तरह कोई जॉब मिल जाए। विपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, विपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि कुछ भी उनके लिए कर दें। एंड इनफैक्ट, और वास्तव में, टोल्ड हिम सो, उन्हें ऐसा करने के लिए कुछ कहा जाए। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुनी जो थे वास्तव में इस समय उनके लिए क्या था, टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, यानी कि वो इस समय उनका वो वेलकम करने की स्थिति में नहीं थी, यानी पसंद नहीं था कि इस समय वो आए। तो ये एक प्रकार का इडियम है, जिसकी मीन्स क्या होगी कि उस जगह आना जहाँ पर आपका स्वागत ना हो, यानी कोई अच्छे मन से आपको रिसीव ना करे। तो टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, तो इस तरह इस समय स्थिति यही थी।
तो वो ज़रूरत की हालत में थे, बार बार मिलते थे और शायद इसी कारण से उन्हें वो अवॉइड करना चाहते थे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड, बिपिन बाबू ने संदेश भिजवाया दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ, कि चुनी को मिलना केवल अभी के लिए इम्पॉसिबल नहीं उनके लिए, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, बल्कि अगले कई हफ्तों तक वो मुझसे मिलने ना आए, ऐसा संदेशा भिजवा दिया। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही नौकर कमरे के बाहर उसने कदम बढ़ाए, जैसे ही नौकर ने कमरे के बाहर कदम बढ़ाए, इट स्ट्रक बिपिन बाबू, बिपिन बाबू के मस्तिष्क में बात आई, चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, कि चुनी बाबू को शायद सन 58 की जो ट्रिप थी रांची की उसके बारे में कुछ याद हो। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उनसे इस बारे में पूछने में तो कोई बुराई है नहीं, तो बात कर ली जाए। तो बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, बिपिन बाबू बड़ी तेज़ी से सीढ़ियों में भागते हुए गए, एंड इनटू द लिविंग रूम, और अपने लिविंग रूम में जहाँ उनके रहने का कमरा था वहाँ गए। चुनी वाज अबाउट टू लीव, चुनी लाल अब निकलने ही वाले थे, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन जैसे देखा कि बिपिन बाबू आए हैं, ही टर्न राउंड होपफुली, तो बड़ी आशापूर्वक मुड़ गए कि शायद मेरा काम कुछ बन जाए। बिपिन बाबू डेंट बीट अबाउट द बुश, तो बिपिन बाबू जो थे घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहते थे, चूँकि उन्हें बड़ी ही उलझन थी, तो वो चाहते थे सीधे सीधे बात की जाए। बीट अबाउट द बुश मीन्स किसी बात को घुमा फिरा कर कहना। लिसन चुनी, सुनो चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। यू हैव गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम मुझे काफ़ी समय से मिलते भी रहे हो और काफ़ी समय से हम लोगों का आमना सामना भी होता रहा है। तो जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, बस थोड़ा सा अपना मन पीछे ले जाओ, दिमाग लगाओ पीछे, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं सन 58 में रांची गया था? चुनी सेड 58 में, इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ 58 में ही आप गए होगे, और वाज इट 59, ये फिर 59 रही होगी, तो इस समय तक आप रांची गए होगे। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तो तुम श्योर हो कि मैं रांची गया? चुनीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, तो चुनीलाल के जो लुक थे तो वो वाज अमेजमेंट, आश्चर्यचकित थे, और वाज नॉट अनमिक्स्ड, तो चिंता से रहित नहीं था, यानी आश्चर्य तो था ही चुन्नी बाबू के चेहरे में, साथ में चिंता भी थी कि आखिर ये हो क्या गया है, ऐसा सवाल क्यों आ रहा है सामने। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तो उन्होंने उल्टा क्वेश्चन किया, कि आपको शंका है कि आप वहाँ पर गए थे? डिड आई गो, क्या मैं गया? डू यू रिमेंबर क्लियरली, याद है अच्छे से आपको कि मैं वहाँ गया था? तो चुनी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, तो चुनी बाबू अब सोफ़ा पर बैठ गए। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, तो विपिन बाबू के चेहरे में हार्ड स्टेयर, बिल्कुल लंबे समय तक टकटकी लगाकर फिक्स कर ली, देखते रहे, एंड सेड, और बोले, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम नशा करने लगे हो, कोई ड्रग लेने लगे हो? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर इन बातों की बात की जाए या इन ड्रग्स वगैरह का संबंध है, तो तुम्हारी क्लीन स्लेट है, यानी तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मुझे पता है कि पुरानी मित्रता का अब तुम्हारे लिए कोई खास मायने नहीं है। वो क्यों नहीं है मायने? क्योंकि तुम तो सेटल हो लाइफ में और मैं बेरोजगार फिर रहा हूँ, तो इसलिए पुरानी मित्रता का तुम्हारे लिए कोई खास महत्व नहीं। बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारी मेमोरी तो गुड है, अच्छी मेमोरी है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम्हारा वास्तव में तो ये मतलब नहीं है ना कि तुम बिल्कुल भूल गए हो अपनी रांची ट्रिप के बारे में। मेरे ख्याल से तुम्हारा ये मतलब तो नहीं होना चाहिए। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेयर, इनक्रेडुलस मीन्स अविश्वासपूर्ण, तो चुनी बाबू एकदम अविश्वासपूर्ण तरीके से उन्हें देख रहे थे, तो बिपिन बाबू को एकदम वहाँ से अपना चेहरा घुमाना पड़ा चुनी बाबू के एक अविश्वासपूर्ण नज़रों से बचने के लिए। डू यू रिमेंबर, याद है? व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, आस्ट चुनीलाल, तो चुनीलाल ने पूछा, ये बताओ कि मेरी पिछली नौकरी क्या थी, आप ही बताओ, मैं पिछली बार कहाँ काम कर रहा था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी,
वास्तव में आप एक ट्रैवल एजेंसी में ही तो काम कर रहे थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो चुनीलाल ने कहा अच्छा तुम्हें ये तो याद है कि मैं कहाँ काम कर रहा था, एंड यू डोंट रिमेंबर, लेकिन आपको ये याद नहीं है दैट इट वाज आई कि मैं ही वो व्यक्ति था हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग, जिसने तुम्हारे लिए रेलवे की टिकट बुक कराई थी रांची को, हैं। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं ही तो गया था स्टेशन पर तुमको विदा करने। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट में, तुम्हारे रेलगाड़ी के तुम्हारे डिब्बे में वो एक फैन था जो काम नहीं कर रहा था, जो तुम्हारी तरफ था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैं ही तो इलेक्ट्रीशियन को उस समय लेकर आया था कि उस समस्या को फिक्स करे, सुधार दे। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, सब चीज़ भूल गए। व्हाट एवर इज़ द मैटर विद यू, हो क्या गया है तुम्हारे साथ। यू डोंट लुक टू वेल, ठीक तो नहीं लग रहे हो देखने में। यू नो, बताओ क्या बात है। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, विपिन बाबू ने एक लंबी आह भरी और अपना सिर हिलाया। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, आखिरकार वो बोले कि मैं बहुत कठिन मेहनत करता रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही कारण होगा, जरूर ही यही कारण होना चाहिए। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे अवश्य ही किसी न किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। डाउटलेस इट वाज विपिन्स कंडीशन, तो निस्संदेह विपिन बाबू की जो कंडीशन थी, विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब, तो विपिन बाबू की कंडीशन देख के चुनी बाबू ने समझा कि इस समय अपनी जॉब की बात करना सही नहीं होगा, तो बिना इस बात की चर्चा की वो चुपचाप वहाँ से चले गए। परेश चंद्र वाज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, परेश चंद्र जो थे एक यंग फिजिशियन थे, नौजवान डॉक्टर थे। विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उनकी एक जोड़ी चमकदार आँखें थीं, एंड शार्प नोज, नुकीली नाक थी। He became thoughtful when he heard about विपिन बाबू's symptoms, तो वो बड़े ही विचारों में डूब गए जब उन्हें विपिन बाबू के सिम्टम यानी रोग के लक्षणों का पता चला, तो विचारों में खो गए। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम्हें अवश्य मुझे इस भयानक बीमारी से बचाना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि ये किस तरह से मेरे वर्क को अफेक्ट कर रही है। डॉक्टर चंद्रा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंद्रा ने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा जानते हैं मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, ऐसा मामला मेरे पास कभी नहीं आया है जैसा कि आपका है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, तो स्पष्ट रूप से बात की जाए तो ये मेरे अनुभव के क्षेत्र से एकदम बाहर का मामला है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन एक सुझाव दूंगा। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई, लेकिन ट्राई करने लायक है ये मामला जो मैं सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि इट कांट डू नो हार्म, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, तो आपको कोई नुकसान होना नहीं, तो इसलिए ट्राई कर लीजिए। तो विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंग्ससली, तो विपिन बाबू आगे की ओर लीन, झुक गए, एंग्ससली माने बड़ी बेचैनी से झुक गए आगे को। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंद्र, तो डॉक्टर चंद्र ने कहा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपकी राय भी वही होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप अवश्य ही रांची गए होंगे, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी अज्ञात कारण से द इंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, पूरा का पूरे जो घटनाक्रम है आपके दिमाग से गायब हो गया। What I suggest is that you go to रांची once again, तो मेरा जो सुझाव ये है कि एक बार रांची आप फिर से जाएं। The sight of the place may remind you of your trip, हो सकता है वहाँ के दृश्य आपको आपकी यात्रा याद दिला दें, तो इसलिए एक बार फिर से जाइए वहाँ। This is not impossible, और फिर यह संभव ही नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। More than that I can do at the moment, I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer, तो इसके अतिरिक्त जो मैं इस समय कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि आपको प्रेस्क्राइब कर सकता हूँ कि एक नर्व टॉनिक दे दूँ मस्तिष्क के लिए, एक टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर मीन्स एक ऐसी मेडिसिन होगी जो थोड़ा आपके दिमाग का तनाव और बेचैनी कम करेगी, तो ट्रैंक्विलाइजर दे दूँ आपको। स्लीप इज एसेंशियल, नींद बहुत ही आवश्यक है आपको, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड,
नहीं तो फिर आपके जो सिम्टम्स हैं ना ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे, तो नींद बहुत ज़रूरी है। विपिन बाबू फेल्ट समहाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह विपिन बाबू ने खुद को थोड़ा सा बेहतर महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में आए, गिव सम इंस्ट्रक्शंस, वहाँ को सुझाव वगैरह जो देने थे उन्हें निर्देश वो दे दिए। एंड देन प्रोकर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और फिर प्रोकर्ड मीन जैसे तैसे प्राप्त कर लिया, तो यानी उन्हें किसी तरह रांची जाने का फर्स्ट क्लास का टिकट मिल गया कि उसी शाम वो रांची को निकल जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो लेसन का फोर्थ और लास्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने वीडियो क्लास में आ जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय डियर।